मेरे प्यारे दोस्तों, आज जो मैं आपको कहानी सुनाने जा रही हूँ वो कहानी है जादुई पिज्जा का पेड़ की। तो चलिए दोस्तों कहानी देखते हैं। बसंतपुर गांव में वैष्णवी नाम की एक लड़की रहती थी। वैष्णवी अनाथ थी। उसके माँ बाप बचपन में ही गुजर गए थे। वैष्णवी अकेली रहती थी। वो शहर के एक पिज्जा की दुकान पर काम करती थी। फिर एक दिन दो गरीब लड़कियां उसके दुकान के बाहर खड़ी होकर पिज्जा देखने लगती है। बड़ी, ये पिज्जा खाने में कैसा लगता है? छोटी, मैंने भी आज तक पिज्जा खाया नहीं है, लेकिन सुना है ये खाने में बहुत ही टेस्टी लगता है। लेकिन छोटी, तो चिंता मत कर, मैं एक दिन खूब सारे पैसे कमाऊंगी और तुझे इस दुकान से जरूर पिज्जा खिलाऊंगी। तभी वहाँ वैष्णवी आ जाती है। तुम दोनों को कौन सा पिज्जा चाहिए? नहीं नहीं दीदी, हमें कुछ नहीं चाहिए। हम बहुत गरीब हैं। हमारे पास इतने पैसे नहीं हैं कि हम पिज्जा खरीद सके। बस हम दोनों पिज्जा देखकर अपना मन भर रहे थे। उन दोनों की बात सुनकर वैष्णवी को अपने दिन याद आ जाते हैं, जब वो भी छोटी छोटी चीजों को देखकर बस अपना मन भर लेती थी, लेकिन खरीद नहीं पाती थी। फिर वैष्णवी उन दोनों को एक एक पिज्जा दे देती है। दीदी, ये पिज्जा तो बहुत महंगी है। मैंने आपसे पहले ही कहा था कि हमारे पास पैसे नहीं हैं। अगर आपकी मालकिन को पता चल गया तो वो बहुत नाराज होगी। तुम दोनों इसकी चिंता मत करो, मैं इन पिज्जा के पैसे अपने तनख्वाह में से कटवा लूंगी। आपका बहुत बहुत धन्यवाद दीदी, आप बहुत ही अच्छी हैं। फिर दोनों लड़कियां खूब मजे से पिज्जा खाने लगती है कि तभी वहाँ मालकिन पूनम आ जाती है। अरे, ये क्या कर रही है तू? इन गरीब लड़कियों को मुफ्त में पिज्जा बांट रही है? लगता है मेरे गैर हाजिरी में तो इसी तरह चोरी करके लोगों को मुफ्त में पिज्जा खिलाती है। ठहर जा, आज मैं तुझे नहीं छोड़ूंगी। इतना कहकर पूनम वैष्णवी को एक थप्पड़ लगा देती है। मुझे मत मारो दीदी, मैंने आज तक आपकी दुकान में से कभी चोरी नहीं की। इन दोनों के पिज्जा के पैसे मैं अपनी तनख्वाह में से कटवाने वाली थी। मैंने आज तेरी चोरी पकड़ ली, इसलिए तू बहाना बना रही है, लेकिन मैं तेरी इन बातों में नहीं आऊंगी। निकल जा मेरी दुकान से। इतना कहकर पूनम वैष्णवी को धक्का देकर अपने दुकान से बाहर निकाल देती है। बेचारी वैष्णवी दुखी होकर वहाँ से चली जाती है और जाकर एक बगीचे में पेड़ के नीचे बैठकर रोने लगती है। हे भगवान, मुझे समझ नहीं आता कि लोगों की भलाई करने वालों के साथ बुरा क्यों होता है। और वो जोर जोर से रोने लगती है। पेड़ वैष्णवी की सारी बातें सुन रहा होता है। फिर चुप हो जाओ वैष्णवी, जो लोगों की मदद करते हैं भगवान उनकी मदद करते हैं। कौन है? मैं हूँ, मैं एक जादुई पेड़ हूँ। तुम मुझसे जो चाहो वह मांग सकती हो, जितना चाहो उतना। क्या सच में? क्या तुम मुझे खूब सारे पिज्जा दे सकते हो? क्योंकि मेरी तरह ही बहुत सारी गरीब लड़कियां हैं जो पैसे ना होने की वजह से पिज्जा खाने के लिए तरसती रहती है। इसलिए मैं उन सभी गरीब लड़कियों को मुफ्त में पिज्जा बांटना चाहती हूँ। मुझे तुम्हारी यह विचार बहुत पसंद आई। वैष्णवी, तुम मुझे अपने साथ अपने घर ले चलो, मैं रोज तुम्हें ढेर सारे पिज्जा दूंगा। ये सुनकर वैष्णवी बहुत खुश होती है और उस जादुई पेड़ को अपने घर ले आती है। फिर जादुई पेड़ से ढेर सारे पिज्जा जमीन पर गिरने लगते हैं। वैष्णवी सभी पिज्जा को इकट्ठा कर लेती है। उसके बाद उस पेड़ से 5 सोने के सिक्के निकलते हैं। वैष्णवी, तुमने अपने लिए कुछ नहीं मांगा, सिर्फ दूसरों के बारे में ही सोचा। मैं तुम्हारी इस खुददारी से बहुत खुश हुआ, इसलिए मैं तुम्हें रोज सोने के 5 सिक्के दूंगा, जिससे तुम अपनी गरीबी को दूर कर सकती हो। फिर वैष्णवी खुशी खुशी पिज्जा ले जाकर गांव के सभी गरीब बच्चों को बांटती है। फिर वैष्णवी अपने लिए एक बहुत बड़ा, बहुत खूबसूरत घर बनाती है और उसमें रहने लगती है। ऐसे ही कुछ दिन बीत जाते हैं। फिर एक दिन पूनम वैष्णवी को पिज्जा बांटते हुए देख लेती है। अरे,
ये वैष्णवी की बच्ची लोगों को इतने सारे पिज्जा मुफ्त में बांट रही है। इसके पास इतने सारे पिज्जा खरीदने के पैसे कहाँ से आए? उसके बाद पूनम वैष्णवी का पीछा करते हुए उसके घर तक पहुँच जाती है। वैष्णवी के बड़े खूबसूरत घर को देखकर पूनम की आंखें फटी की फटी रह जाती है। बाप रे, ये वैष्णवी तो बहुत अमीर बन गई। इसका घर तो बहुत ही आलीशान है। पूनम देखती है कि वैष्णवी जादुई पेड़ से पिज्जा तोड़कर इकट्ठा कर रही है। अच्छा, तो ये बात है। इस जादुई पिज्जा के पेड़ की वजह से वैष्णवी इतनी अमीर बन गई। अब मैं रात को आकर इस पेड़ के सारे पिज्जा चुरा लूंगी। फिर रात होते ही पूनम छुपते छुपाते उस जादुई पिज्जा के पेड़ के पास आ जाती है। बाप रे, कितने सारे टेस्टी टेस्टी पिज्जा लगे हैं। मैं सारे पिज्जा तोड़ लूंगी और अपने स्टोर पर खूब महंगे दामों में बेचूंगी। इतना सोचकर जैसे ही पूनम पिज्जा तोड़ने के लिए आगे बढ़ती है, तभी उस जादुई पेड़ से एक डंडा निकलता है और पूनम की खूब पिटाई कर देता है। आई, ओ, मार डाला रे। आई, बचाओ बचाओ, कोई मुझे बचाओ। वैष्णवी ये आवाज सुनकर बाहर आ जाती है और अपनी मालकिन को ऐसा पिटता हुआ देख खूब हंसती है। फिर, हे जादुई पेड़, इन्हें माफ कर दो। फिर जादुई पेड़ पूनम को छोड़ देता है। पूनम वैष्णवी से अपनी गलती की माफी मांगकर वहाँ से 9-2-11 हो जाती है और दोबारा वहाँ लौटकर नहीं आती। तो मेरे प्यारे दोस्तों, कैसी लगी आपको मेरी ये कहानी? मुझे कमेंट करके जरूर बताएं। और यदि आपको मेरी ये कहानी अच्छी लगी हो तो अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें। और हाँ दोस्तों, अगर आपने अब तक मेरे नए चैनल मोमो टीवी को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से प्लीज नीचे लाल बटन दबाकर अभी सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को दबाना ना भूले। तो मिलती हूँ मैं आपसे फिर किसी नई मजेदार कहानियों के साथ। तब तक अपना ध्यान रखें। बाय बाय।